किसी बॉर्डर पे रोकने के लिए कोई बैरिकेड्स ना लगे। पहला बिल ये है। दूसरा बिल है किसान को अपनी फसल उपजाने के लिए अगर उसके पास व्यवस्था नहीं है, एक परिवार में एक बुजुर्ग के पास 20 अगर बीघा जमीन है या 20 एकड़ जमीन है, उसके 4 बेटे हैं, वो 4 बेटों में 5-5 एकड़ जमीन बट गई। 15 साल बाद उसके 4 बेटों को भी 2-2 बेटे हो गए, वो 5-5 एकड़ जमीन घटकर 2.5-2.5 एकड़ रह गई। कहीं किसी के पास केवल 10 एकड़ ही थी तो वो 1 एकड़ रह गई। तो 1 एकड़ का किसान, छोटा किसान, ना तो वो बैल खरीद सकता है, ना वो ट्रैक्टर खरीद सकता है, और अगर 1 एकड़ में वो किसानी करेगा तो उसका भरण पोषण संभव नहीं है। इस कारण से वो शहरों की तरफ पलायन करता है रोजी रोटी कमाने के लिए। जब वो शहरों की तरफ पलायन करता है तो गांव में बूढ़े माँ बाप रह जाते हैं, वो कृषि कर नहीं सकते। उसकी 1.5 एकड़ 2 एकड़ 1 एकड़ जमीन वो बंजर के रूप में पड़ी रहती है, उस पर कोई काम नहीं करता है। तो इस प्रकार का छोटा किसान अगर अपनी जमीन को किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे फसल के लिए, कॉन्ट्रैक्ट केवल फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा, किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे और कोई कॉन्ट्रैक्ट करके करार करके उसकी फसल बोने के लिए, गांव में एक व्यक्ति के पास ट्रैक्टर है, उसके पास अपनी 4-5 एकड़ जमीन है, वो 1.5-1.5 2-2 2.5 एकड़ और गांव के लोगों की अगर जमीन ले ले, और वो परिवार जिनके पास व्यवस्था नहीं है, बैल नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, उसमें अच्छी उपजाऊ फसल पैदा कर सके, और आजकल की टेक्निक के अनुसार एजुकेटेड बच्चे किसान अच्छी उत्पादन क्षमता बढ़ा सके, तो उनको वो ठेके पर दे दे, करार कर ले उनके साथ में। इस करार में भी भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान अपने खेत को बेच देगा, जबकि ऐसा इस कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल नहीं है। इसमें करार होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, केवल वो फसल के लिए होगा, और करार होगा फसल बोने से पहले कि इस खेत में इतना उत्पादन होगा, इतना उत्पादन के बाद ठेकेदार इतना पैसा किसान को देगा। अगर किसान को लगेगा मैंने करार किया है और उत्पादन तो ज्यादा हो गया, तो किसान को अधिकार दिया गया, वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी खत्म, करार को खत्म कर सकता है ठेकेदार के साथ। केवल उसको जब फसल पक जाए, बिक जाए, तो केवल करारकर्ता को, ठेकेदार को केवल वो बीज के पैसे, खाद के पैसे और जुताई बुआई के पैसे वापस करेगा। केवल कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को किसान तोड़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अधिकार दिया गया है। उसके साथ साथ अगर वो पैसा पूरा जब देगा, तो पूरा पैसा देने के लिए पैसा अगर बीज का भी नहीं है उसके पास, तो फसल बिकने के बाद देगा, बीच में नहीं देगा। और उस कॉन्ट्रैक्ट में जमीन कहीं भी नहीं आएगी, उसका किसान का घर कहीं नहीं आएगा। ये इस कानून में प्रावधान है। कोई इस प्रकार का दावा ही नहीं कर सकता कि मुझे पैसा अभी दो ठेकेदार, ये किसान के हक में है। अगर बाई चांस गलती से कॉन्ट्रैक्टर गड़बड़ करता है, कॉन्ट्रैक्टर मुकरता है अपने आप को, तो कॉन्ट्रैक्टर को जितना उसने करार किया है उतना पैसा देना पड़ेगा। अगर नहीं देना पड़ेगा तो एसडीएम को यह अधिकार है, किसान एसडीएम के पास जाएगा, एसडीएम को यह अधिकार दे दिया है, 30 दिन के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्टर से उसके पैसे दिलवाएगा। 30 दिन के अंदर, कोई लिमिट ऐसी नहीं है। किसान बेचारा धक्के खाता है अदालतों में 3-3 4-4 साल 2-2 साल। एसडीएम अगर उसको फैसला नहीं कर पाएगा तो एसडीएम के खिलाफ कॉन्ट्रैक्टर डीएम के पास जा सकता है। उसको भी इसमें, डीएम को भी इस प्रकार का अधिकार दे दिया गया है, जुडिशरी का अधिकार। वो भी 30 दिन के अंदर अंदर ये निर्णय देगा और कॉन्ट्रैक्टर से किसान को पैसा दिलवाएगा। तो कहां किसान का नुकसान हो गया। तीसरा बिल है कि भंडारण, स्टोरेज, गोडाउन। पहले लिमिट थी कि एक गोडाउन के अंदर एक किसान या एक गोडाउन में रखने वाला व्यक्ति एक लिमिटेड क्वांटिटी ही रख सकता था, 200 क्विंटल, 100 क्विंटल। अब कोई भी कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी ठेकेदार या कोई भी किसान कितना भी बड़ा गोडाउन बना सकता है, और बनाकर वो फसल को खरीद कर वहां रख सकता है। समय आने पर वो उसको बेच सकता है। मंडियों के लोग गोडाउन बना सकते हैं। इसमें भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, मंडी समाप्त हो जाएंगी। स्वाभाविक है, मंडियों के साथ किसानों की अटैचमेंट हो जाती है। मंडी वाले से कभी कभी वो एडवांस में पैसा ले आता है, अपनी शादी है, मकान बनाना है, कि भाई जब मेरा फसल बिकेगी मैं दे दूंगा। लेकिन मंडी वाले क्या उस किसान का शोषण नहीं करते? एमएसपी पर उसको पूरी कीमत नहीं देते। वो गरीब आदमी इमोशनल होकर कि इसने मेरा वक्त पे काम चलाया, इसलिए वो सस्ते दर पर मंडी वालों को अनाज बेचने पे बाध्य हो जाता है। अब
वो किसान मंडी वाले को पूरा दाम देगा, किसान को मंडी वाला पूरा दाम देगा। अगर पूरा दाम नहीं देगा तो किसान बाहर अपनी फसल बेच सकता है, उसके पैसे लौटा देगा मंडी वाले के। अब कह रहे मंडी समाप्त हो जाएंगी। मंडी क्यों समाप्त हो जाएंगी? अगर मंडी वाले लोग किसान को पूरी कीमत देंगे तो किसान काहे को फसल बेचने बाहर जाएगा? मेरा सामान मेरे जिले में अगर बिक रहा है तो मुझे क्या जरूरत है दूसरे राज्य में जाने की? दूसरे राज्य में कब जाएगा? जब एमएसपी के आधार पर उसे पूरी कीमत नहीं मिलेगी। तो मंडी कब खत्म होंगी? जब किसान का मंडी वाले शोषण करेंगे। अगर मंडी वाले उचित दाम, एमएसपी का दाम किसान को देंगे तो मंडी एज इट इज रहेंगी। सरकार ने इस बिल में मंडियों के बारे में कोई ऐसी बात नहीं रखी है कि मंडियों को समाप्त करेंगे। एपीएमसी के बारे में कह रहे, एपीएमसी गठन 1965 में हुआ था, कानून बना हुआ है एमएसपी के साथ साथ मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। उसके लिए कृषि मंत्रालय में अलग से एक डिपार्टमेंट है, पूरे राज्यों में वो काम करता है। 1965 में कानून बन गया एमएसपी के बारे में, तो एमएसपी को कानून के दायरे में ले आओ। अरे भाई जी, पहले कानून बना हुआ है, ऑलरेडी बना हुआ है। आप कहने लगो कि हत्या करने पर 302 की धारा है और उसमें सजा होगी आदमी को, तो कोई ये मांग करने लगे कि हत्या करने पे कानून बनाओ। कानून, अरे कानून तो बना हुआ है भाई। तो एमएसपी का ऑलरेडी कानून 1965 के अंदर बना हुआ है। हमारे देश में 1938 में जब अंग्रेजों का शासन था तब ये व्यवस्था की गई थी किसान को उचित मूल्य मिल जाए और उसके लिए कोई व्यवस्था करी जाए। लेकिन अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेज शोषण करते थे किसान गरीबों का, उन्होंने नहीं बनाया। देश आजाद हो गया। आजाद होने के बाद तब ये मांग दोहराई गई थी। मांग दोहराई जाने के बाद इस प्रकार की व्यवस्था की गई थी। जब 1947 में देश आजाद हो गया तो 1965 के अंदर इस प्रकार का एमएसपी एक्ट बनाया गया था। ऑलरेडी है, लेकिन कौवा कान ले गया, कौवे के पीछे भाग रहे हैं कुछ लोग, कान को देख नहीं रहे मेरा कान है कि नहीं है। अब मैं आना चाहता हूं राजनीतिक दलों पर। केजरीवाल साहब बड़े किसानों के हितैषी बन रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री के बेटा प्रकाश सिंह बादल जी के, सुखबीर बादल जी कह रहे हैं ये कानून उन लोगों ने बनाया है जो कृषि करते ही नहीं, जिन्होंने कृषि देखी नहीं। अरे बादल साहब, ये कानून का ड्राफ्ट कानून किसान के बेटे नरेंद्र तोमर जी ने ही बनाया है। आप किसान नहीं हो, आप फार्मर हो। आप अपने दादा पिता की वसीयत पे मुख्यमंत्री के लाडले बेटे हो। आप एक खानदान की विरासत हो। आपने कभी हल नहीं चलाया होगा, आप खुद किसान नहीं है और किसान होने का ढोंग कर रहे हैं। एक दूसरा बड़ा किसान आ गया केजरीवाल साहब। इस केजरीवाल जी ने जब पंजाब में चुनाव लड़ा था, पंजाब में चुनाव लड़ने के बाद इन्होंने अपने मैनिफेस्टो जारी किया। केजरीवाल साहब ने इस मैनिफेस्टो में ये खुद कहते हैं केजरीवाल साहब कि हम पंजाब में सत्ता में आएंगे तो आने के बाद मंडियों का उसमें अमेंडमेंट करेंगे, विस्तार करेंगे, किसान को अपनी फसल को बाहर बेचने की इजाजत देंगे। ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं, वो कह रहा मैं किसानों के हित में खड़ा हूं। ये उसका मैनिफेस्टो, मेरा नहीं है। ये जब पंजाब में चुनाव लड़े थे केजरीवाल साहब, और किसानों के लिए एपीएमसी में बदलाव करेंगे और किसानों को बाहर फसल बेचने की पूरी छूट देंगे। ये इनके मैनिफेस्टो में फार्मर्स एंड फार्म लेबरर्स में बड़ा स्पष्ट लिखा हो, प्राइवेट पुश टू मार्केट, लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टर इन मार्केट एंड प्रोसेसिंग centers in every district where farmer will sell their produce. Rural entrepreneurs shall get same benefit as industrial and IT startup. ये केजरीवाल साहब कह रहे हैं। दूसरा, जब ये बिल लाया गया तो केजरीवाल साहब ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। जब लगा किसानों के हित में है, किसानों का है, तो ये दिल्ली सरकार का नोटिफिकेशन है। केजरीवाल साहब, अगर आप इस बिल में गड़बड़ थी तो आपने दिल्ली सरकार में इसका काहे को नोटिफिकेशन किया? तो इसमें एक ऐसी भाषा का उपयोग कर रहा हूं, मेरे मित्रकार पत्रकार बंधु बुरा ना माने, ये केजरीवाल साहब है थूक कर चाटने वाले। पहले अपनी मैनिफेस्टो में लाते हैं, पहले नोटिफिकेशन करते हैं, आज किसानों के हितैषी बनते हैं। ये है कांग्रेस, उनका घोषणा पत्र है राहुल बाबा का। देश में समस्या और हल एक ही साथ चल रहे हैं। ये समस्या है और हल कंधे पर रख रखा है। तो ये इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में कहा, कांग्रेस ने, उनका घोषणा पत्र है लोकसभा चुनाव 2019। इनके घोषणा पत्र में ये खुद कहते हैं अपने आप, कांग्रेस कृषि उपज मंडी समिति के अधिनियम में संशोधन करेगी जिससे कि कृषि उपज
व निर्यात और अंतर्राज्य व्यापार का काम सभी जगह किया जाएगा। अंतर्राज्यीय स्तर पर किसान अपनी फसल बेच सकता है, कर सकता है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। तो केवल विरोध के लिए विरोध करना ये इनकी फितरत है। क्योंकि सीए कानून आया था उन लोगों के लिए कि जिनको सदस्यता भारत में मिल जाए, जो पार्टीशन में गलती से पाकिस्तान बांग्लादेश में रह गए थे, उसमें शोर मचाया। नोटबंदी में शोर मचाया। नोटबंदी किसके हक में की थी? वो भी बड़े बड़े धनराज सेठों का पैसा जो ब्लैक मार्केटिंग थी वो निकलकर बैंकों में आ जाए, गरीब के उत्थान में काम आ जाए। तो इसलिए इस बिल के अंदर न एमएसपी खत्म होगी, न इस बिल के अंदर कहीं एपीएमसी खत्म होने का प्रोविजन है, और गरीब आदमी के हित में ये बिल्कुल लाया गया है। इसीलिए कुछ लोग जो मिसगाइड हो रहे हैं और कुछ लोग जो सोए हुए नहीं है, जगे हुए हैं। अब सोए व्यक्ति को तो जगा सकते हो आप, लेकिन जो ऑलरेडी जगा हुआ उसको कौन जगाएगा जी? वो तो मक्कर मारे पड़ा हुआ है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं गरीब किसानों के अंदर। ये गरीब किसान के उत्थान के लिए बिल 3 प्रकार के प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं कि 2022 तक आने वाले 2 साल के अंदर किसान को उसकी उपज का दुगना मिल सके, इसलिए ये बिल लाया गया है। यही बात मैं कहने के लिए आप सबको कष्ट दिया है, आपसे निवेदन किया है। आप लोग इतनी संख्या में आए, उसके लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो विदुड़ी जी, 21 दिन हो रहे हैं आज लगातार जिस तरीके से किसान बैठे हैं आंदोलन पर, उससे दिल्ली पर कितना असर पड़ रहा है? आप क्या मानते हैं, किस तरीके से असर पड़ रहा है? दिल्ली पर बहुत असर पड़ रहा है, देश की इकोनॉमी पर असर पड़ रहा है। ये लोग अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए, कम्युनिस्ट टाइप के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये लोग केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए, सत्ता के लिए इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने क्लियर शब्दों में कहा है किसानों के लिए 24 घंटे बैठे हुए हैं। तुम्हें अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, आके बात करो, चर्चा करो, तुम क्या चाहते हो। उसमें अमेंडमेंट करने के लिए सरकार तैयार है कि किसानों के हित में, अगर वो बताएंगे किसानों के हित में एक क्लॉज डालनी जानी चाहिए, उसमें सरकार बदलाव करने के लिए तैयार है। तो भाई काहे को बैठे हो आप? इनसे को पूछिए। किसी भी समस्या का समाधान चर्चा, डिस्कशन बैठकर होता है, केवल ये कहकर कि हम बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। मेरी विनती है सभी पत्रकार और मीडिया बंधुओं से, वो बार बार जब चैनल में दिखाते हैं किसान सर्दी में बैठे हैं, किसान, देश में 80 करोड़ किसान हैं, ये 4000 लोग बैठे, ये यही केवल किसान नहीं है। आई एम सॉरी, कुछ किसान बैठे, हमें कहना चाहिए इनमें भी कुछ किसान हैं, वो बेचारे कहीं ना कहीं बाउंड है। अब पंजाब में सरकार है कांग्रेस की, तो टिकट चाहिए कुछ एमएलए को, तो अपने गांव से भर के ले आ गया, अगली बार टिकट काट देगा राहुल गांधी। कम्युनिस्ट अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए पंजाब में से कुछ जो वामपंथी हैं वो वहां पर नौटंकी कर रहे हैं, किस प्रकार की अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, ये सब आप देख रहे हैं। तो कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, कुछ किसान भी बैठे हुए हैं। उन किसानों से मेरा निवेदन है वो गरीब किसानों के साथ, उनके जीवन के साथ कुठाराघात करने के लिए ऐसे लोगों के साथ ना वो रहे। उनकी अगर कोई बात है, मंत्री जी 24 घंटे उनको सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। दिल्ली के लोगों को, एनसीआर के लोगों को, और भारत में अर्थव्यवस्था भारत की ठीक प्रकार से चलती रहे, तरक्की करे, काम धंधे सुचारू रूप से चलते रहे, इस प्रकार के हाईवे पर वो ना बैठे। ये उनसे हाथ जोड़कर हमारी प्रार्थना है, हमारी पार्टी की प्रार्थना है, सरकार की प्रार्थना है। सरकार लगातार अपनी दलील दे रही है, लोगों को समझा भी रही है, बावजूद इसके विपक्ष के लोग और आप ही की भाषाएं बोले तो कुछ किसान वहाँ पे अभी तक अड़े हुए हैं। फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? ये लोग कैसे हटेंगे? क्या आप लोग इनको मनाने में कामयाब होंगे? फ्यूचर क्या लग रहा है? मैंने कहा ना, सोए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, वो सो रहा है बेचारा, जो जगा हुआ उसको कौन जगाए? उनको हम नहीं समझा सकते, उनको देश के लोगों ने समझाना पड़ेगा जी। सीए के अंदर हमने समझाने का बड़ा प्रयास, समझे थे क्या? अपने आप समझ के जब लोगों को लगने लगा कि सच्चाई तो यही है, धीरे धीरे तो ये अव्यवस्था फैलाएंगे, धीरे धीरे आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आम किसान तक ये बातें जाएंगी। वो जाएंगी तो किसान समझेगा, वो किसान ही इनको उल्टा, इनको देखो, लोकतांत्रिक पद्धति के अंदर सबको निर्णय करने का, सबको सत्ताधिकार देने का, उससे छीनने का अधिकार देश के जनमानस के पास है, जनता जनार्दन के पास है, इन चंद लोगों के पास नहीं है जो ठेकेदार कम्युनिस्ट और कांग्रेस के और केजरीवाल बनते हैं। अब देखो ना, घोड़ी के नाल जड़ी जा रही थी, मेंढकी ने पैर उठा दिया, मेरे को भी जड़ दो, कह रहा है मैं यूपी में चुनाव लड़ूंगा। अरे दिल्ली में तो पीने का पानी दे दे, दिल्ली में तो संगविहार की सड़क बना दे, दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी उनको तो ठीक कर दे, दिल्ली के स्कूल, कह रहा दिल्ली के अस्पतालों में बहुत व्यवस्था है, कह रहा संगम विहार में, आई एम सॉरी,
आप मुझे एक व्यक्ति बता दो, संगम विहार को बेच रहा है वो। संगम विहार में हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, संगम विहार में एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, एक भी। बत्रा हॉस्पिटल के सामने एमबी रोड के ऊपर मोहल्ला क्लिनिक है, विद इन द संगम विहार के अंदर एक भी मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। ऐसा झूठा आदमी है। देखो, क्या ये मान लिया जाए सरकार जो कानून लेकर आई है उसी पर अड़ी रहेगी, किसान खुद करें? ये किसानों के हित में है। सरकार का अड़ी होने का कोई इसमें वो नहीं है कि सरकार ने कोई ऐसी मानसिकता बना रखी है। सरकार ये देश के गरीबों के, किसानों के लिए काम कर रही है, मजदूरों के लिए काम कर रही है। अगर किसानों को लगता है कि हमें इस प्रकार का बदलाव करना चाहिए, उसके लिए सरकार तैयार बैठी है, कोई अड़गी नहीं है सरकार। लेकिन 2022 तक किसान की आमदनी का, उपज का कीमत डबल देनी है सरकार को। ऐसे लोगों के दबाव में आकर निर्णय नहीं किए जाते। अगर आज सरकार ऐसे दंगाइयों के चक्कर में आकर दबाव में आ जाएगी, इन कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों के दबाव में आ जाएगी, तो कल को जब किसान की आमदनी का दोगुना पूरा नहीं होगा 2022 में, तो यही खिल्ली उड़ाएंगे ना। ये फिर ये थोड़ी कहेंगे बिल हमारी वजह से वापस। अब किसान को उसकी उपज का पूरा दाम मिले, देश में कहीं बेचे वो, इसलिए उसको छूट दी जा रही है। सरकार अगर बंजर उसका 1-1.5 एकड़ जमीन पड़ी है, वो कोई भी बेचेगा उसको, इंश्योरेंस कराए ठेकेदार, कुछ भी कराए ठेकेदार। कई दौर की बातचीत हो चुकी है, सरकार अभी तक समझाने में क्यों नाकामयाब हो रही? मैंने फिर कहा ना, बात वही लौट के आ जाएगी। अगर कोई समझने ही ना चाहे तो उसको कौन समझाएगा जी। लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं, इसलिए बहुत से उत्तरांचल से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से बहुत से किसान आए हैं मंत्री से मिलकर, सेटिस्फाई होकर। भारतीय किसान जनशक्ति वो तो मेरे से सेटिस्फाई होकर चले गए। मैंने फेसबुक पे डाला था, उनका डेलीगेशन आया था, एक सरदार जी जिन्होंने कपड़े उतार दिए थे, वहां पर नंगे बैठ रहे थे। जब वो आए मुझसे मिलने के लिए, मैंने उनको सारी चीजें बताई, सेटिस्फाई होकर चले गए वो। लोक शक्ति किसान, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के लोग वो हट गए वो। तो जो समझ रहे हैं, किसानों की मौत भी हुई सांसद जी, तो इस पे सरकार क्या कदम उठा सकती है? वहाँ जांच के कोई कैंप भी लगाए गए हैं, तो क्या वहाँ कोरोना कुछ बीमारी वहाँ पाई गई? देखो, अगर वो कोरोना से कुछ ऐसे लोग हैं, वो लोगों की मौत पर ही, लाशों पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस की प्रैक्टिस रही है, कम्युनिस्टों की प्रैक्टिस रही है। बंगाल की स्थिति मुझसे ज्यादा बेटर आप जानते हो, कम्युनिस्ट कैसे राज करती है। आज कम्युनिस्ट की सेकंड टीम के रूप में वहां पर ममता काम कर रही है। वो राजनीति ही लाशों पर करते हैं। वो चुन चुन कर ऐसे किसानों को, बेचारों को लाते होंगे जो कहीं ना कहीं बीमार होगा, हाथ में जोड़ के उसको झांसे में ला के बैठा देते होंगे जी। क्या लगता है? आपने ये बताया 1965 में एचएमसी का एक्ट बना या उसका बना, लेकिन एमएसपी का एक्ट तो कभी बना ही नहीं। ना, एमएसपी एक्ट है, एमएसपी एक्ट नहीं है, लागू नहीं है वो। ना, लागू है। सॉरी, ये सरकार बंदी भी ऐसे कह रहे हैं। ना, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ में कह रहा हूँ, एमएसपी एक्ट देश में, डेयरी वाला बना ना, एमएसपी एक्ट देश में लागू है। प्रतिवर्ष हर राज्य में सर्वे किया जाता है, किस राज्य की फसल में लागत किसान की कितनी आई, उसको कितनी उपज का दाम मिलना है, फिर सरकार तय करती है कीमत। हर वर्ष तब तय करती है। एमएसपी एक्ट है ऑलरेडी देश में। एमएसपी हर वर्ष तय किया जाता है हर राज्य के अंदर, हर फसल का। अब चावल की 6 वैरायटी है, सपोज करो बासमती चावल 40 रुपए किलो है, उसकी कीमत तुम 40 रुपए कर दोगे, और बासमती चावल पैदा हो गया और वहां बरसात आ गई, हवा निकल गई, वो मर गया, तो उस मरे हुए चावल को 40 रुपए किलो में किसान कहां बेच देगा बेचारा। तो इसीलिए उसकी अलग अलग, कभी बरसात हो जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी नहीं आता है। उस आधार पर प्रतिवर्ष मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस देश में तय की जा रही है, 1965 से की जा रही है। ये गलत है कि एमएसपी एक्ट नहीं है, एमएसपी एक्ट है देश के अंदर। गारंटी यही बिल है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बिल यही है कि अब से पहले जो एमएसपी लागू होती थी, किसान को एमएसपी की कीमत मंडियों में नहीं दी जाती थी। किसान मजबूरी में अपनी लाद बग्गी में डालकर, ट्रॉली में डालकर सामान, अनाज लाता था। मंडी वाले कहते थे हमारे पास नहीं खरीद रहे, हम इतने में देना। अब वो लेके जाता नहीं था बेचारा, उल्टा कह रहा अच्छा 11 रुपए में देना है, लो 11 में दे दो, कहां उल्टा में लेके जाऊंगा। यही हम कर रहे हैं अब, कि अगर मंडी वाला उसकी पूरी कीमत नहीं देगा तो किसान पहले उसे पूछ लेगा मंडी में, एमएसपी ये मेरा गेहूं लेगा इस रेट में, वो मना कर देगा तो किसान ट्रॉली को मंडी ले जाने की बजाय दूसरी तरफ मुंह कर देगा उसका। यही बहुत अच्छा सवाल किया आपने। यही सरकार मोदी जी चाहते हैं कि किसान मंडियों के, दलालों के चुंगल में आकर ब्लैकमेल ना हो बेचारा। लेकिन किसान कह रहे हैं कानून बनाया जाए, जो अगर कानून है ना, कानून है तो अगर मंडी वाला उस रेट में वो नहीं लेगा तो किसान एसडीएम के वहां उसकी कंप्लेंट कर देगा। क्या कोई ऐसा आंकड़ा है जो ऐसा किया हो, जो एमएसपी से कम ले रहा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई हो? वो कानून अभी बना है ना, कानून अभी बना है, अब कार्रवाई होंगी। अभी भी का ऐसे हैं कि नहीं ले रहे हैं एमएसपी पे, जो है किसान कह रहे हैं लिख कर दे दीजिए भैया, कि लिख के देने को तैयार है सरकार लिख के देने को तैयार है,
लेकिन एक कानून पे दूसरा कानून कैसे बनेगा, मेरी समझ से बाहर है। सरकार लिख के देने को तैयार है, सरकार मंत्री जी ये लिख के रिटर्न में मिनिस्टर्स देने को तैयार है, हर राज्य को एडवाइजरी करने को तैयार है कि एमएसपी से कम पर अगर कोई फसल खरीदेगा उसके खिलाफ इस कानून के दायरे में आकर एक्शन लिया जाए। ये सरकार लिख के देने को तैयार है, वो लिख के लेकर आ रहे हैं। उनको तो बिल वापस लो, बिल वापस लो, कि किसान को डबल नहीं देना, 2022 तक उसकी कीमत का देना है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। अच्छा, केजरीवाल जी चुनाव में दिल्ली वाले के बेटे बन जाते हैं, हाँ। आरक्षण के टाइम पे हितैषी बन जाते हैं किसानों के, और अब तो उपवास भी रखने लगे। उनका कोई दीन ईमान नहीं, मैंने कहा ना थूक के चाटती हैं। ये केजरीवाल के पास लेके जाइए आपने नोटिफिकेशन क्यों जारी कर दिया बिल खराब था? आप गंवार आदमी है क्या? लालू के तबेले से निकल कर आए हैं क्या? क्यों नोटिफाइड कर दिया तुमने इस बिल को अपने राज्य में? केंद्र से कोई कानून बिल बनकर जाता है तो राज्य सरकार भी उसको नोटिफाइड करती है। नंबर 1, आप अगर तुमको ये लग रहा है तो तुमने अपनी इसमें क्यों लिखा? ये दिखाओ केजरीवाल को, उनके नेट पे जाइए, केजरीवाल के मैनिफेस्टो को निकालिए और दिखाइए। आप काहे को कह रहे हैं किसान अपनी फसल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेच सकता है? दिखाइए, उसका नेचर है। तो मतलब किसानों के साथ भी राजनीति कर राजनीति वो दिल्ली वालों के साथ राजनीति की उसने हमेशा। वो तो कहता था एक कमरे के मकान में मुख्यमंत्री क्यों नहीं रहता, शीला जी 9 कमरे में क्यों रहती है, वो क्यों रह रहा 15 कमरों में? वो कहता था सिक्योरिटी क्यों चाहिए वीआईपी को, क्यों? दो शीला के साथ एक गाड़ी चलती थी, इसके साथ 3 चल रही है, क्यों चल रही है, क्यों चला रहा है? वो कह रहा भ्रष्टाचारी को जेल भेजूंगा, तेरा साडू कुल भ्रष्टाचार में जेल में गया, तेरे एमएलए भ्रष्टाचार के मामले में संलिप्त है। कौन नहीं जानता जल बोर्ड के टैंकरों से रिश्वत लेते हैं इसके एमएलए? कौन नहीं जानता कि कहीं बोर होता है तो उसके पहले पैसे उगाते हैं इसके एमएलए? कौन नहीं जानता कि फूड एंड सिविल सप्लाई की दुकानों से इसके एमएलए मंथली नहीं ले रहे, गरीब लोगों को राशन नहीं मिल रहा है? क्या केजरीवाल नहीं जानता? नहीं जानता तो मैं बोल रहा हूं, जाकर बताइए, बूझिए राशन की दुकानों से, गरीब सर्वे कराइए, सर्वे मास्टर है ना, सर्वे कराए, गरीब से पूछो कि क्या राशन वाला पूरा राशन देता है उसको, हफ्ता वसूली कर रहा है? तो उसके तो नेचर है थूक के चाटना, उसका कोई दीन ईमान है क्या मिस्टर केजरीवाल से? 6 बार की वार्तालाप हो चुकी, अब क्या लगता कोई वार्तालाप होगी किसानों के बीच? कुछ माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है जब किसान चाहें 6 बार 20 बार, जब तक उनको तसल्ली हो, सेटिस्फाई हो, आए बैठ के बात करें वो। लेकिन क्या हमें तो बस बिल वापस ले लो, बिल वापस ले लो। अरे भाई बिल में दिक्कत क्या है ये बताओ ना, क्या तुम बदलाव चाहते हो ये बताओ ना, ये बता नहीं रहे। बिल वापस ले लो। एमएसपी देने से भी 17 लाख करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को उठाना पड़ेगा, क्या सरकार तैयार है? देने में तैयार है? हमेशा लेती रही है। पीडीएस की दुकानों पर जो गेहूं जाता है वो सरकार उसको 22 रुपए खरीद कर ही 2 रुपए बेचती है। चावल जो जाता है उसको एमएसपी के रेट पर, पंजाब के लोगों को दिक्कत क्या है कि जो एमएसपी के रेट पर फसल, चावल और गेहूं का उत्पादन देश में पंजाब सबसे बड़ा स्टेट है, उनको दिक्कत क्या है? सुखबीर एग्रो के माध्यम से वो मंडियों में खरीदते हैं 7-8% का किसानों से टैक्स लेकर, फिर सरकार को चावल गेहूं उसी रेट में बेचता है, 5 से 10 हजार करोड़ रुपए हर साल कमाता है। अब वो गरीब के पेट में जाएगा। अब गरीब जाएगा सीधा सीधा सरकार के पास और सीधा कहेगा मेरा 22 रुपए किलो लो, आप मंडी में क्यों 8% टैक्स देके देगा वो? अब सरकार सीधा किसान से खरीदेगी, वो पैसा किसान को मिलेगा। जो इस पे पहले जो फूड सिक्योरिटी बिल बना हुआ जिसपे आप बात करें 2 रुपए 3 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, तो वो तो आगे तो जब इस फॉर्म में तो आगे बंद होने के चांस पूरा, इसलिए वो भी आपको मैं कितनी बार धन्यवाद को, कितने बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छी बात है, ऐसे ही क्वेश्चन करने चाहिए। फूड सिक्योरिटी बिल देश में है, सबको अनाज देना सरकार की जिम्मेवारी है, इसलिए सरकार की मजबूरी रहेगी, हमेशा सरकार चावल गेहूं एमएसपी के रूट पर लोगों से खरीदती रहेगी। फूड सिक्योरिटी बिल ऑलरेडी है देश के अंदर, मेरे दिमाग में नहीं बात, आपने मुझे याद दिला दिया। तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी बिल के तहत उसको लागू करने के लिए सरकारों को ये फसल खरीदनी पड़ेगी ही हमेशा। तो अब मंडियों के माध्यम से ना खरीद कर कोई भी किसान सीधा सरकार को बेच सकता है जाकर। अब मंडियों के दलाल बीच में खत्म हो गए, पूरा पैसा 22 रुपए किलो गेहूं या 25 रुपए किलो सीधो किसान को मिलेगा, जो सरकार पैसा देगी किसान को देगी। कहा यह जा रहा है कि जो देश की गरीब जनता है उसको राशन मिलना बंद हो जाएगा और सरकार जो है, अगर वो बंद हो जाएगा तो फूड सिक्योरिटी बिल का कैसे पालन होगा? जेल जाएंगे क्या वो लोग अफसर? जो अफसर बैठे हुए हैं, अफसर किसी को नौकरी करनी है ना। फूड सिक्योरिटी बिल ऑलरेडी देश में है। अच्छा आपने क्वेश्चन किया, थैंकफुल टू यू कि जो लोग ऐसे भ्रमित हो रहे हैं उनको ये ध्यान रहना चाहिए कि देश में हर व्यक्ति को उसको अन्न देना सरकार की ड्यूटी है, कानून है देश में, दैट इज देयर द फंडामेंटल राइट्स, उनका अधिकार है। तो उसके लिए सरकारों को एमएसपी के आधार पर ये माल खरीदना पड़ेगा किसानों से, जो उस साल की एमएसपी लागू होगी, और खरीद कर सरकार को वो पैसा
अब सुखबीर बादल को देने की बजाय डायरेक्ट किसान को सरकार देंगी। क्या इन बातों आरोप का ये भी लगाया जा रहा है बिल में कि इस जिक्र है बिल इन के बातों का? माध्यम से अंबानी अडानी जैसे उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का आप समझदार हैं। एक गांव में किसी की 1.5 एकड़ 2 एकड़ 4 जमीन है, वहां अंबानी खेती करने जाएगा क्या? वहां अडानी जाएगा क्या? कैसी बेहुदी बातें ये लोग करते हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के नाम उपयोग करते हैं। बंगाल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यूपी में अंबानी खेती करने जाएगा क्या? वहीं के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मेरे पास 2.5 एकड़ जमीन है, मेरे पास ट्रैक्टर है, अब मैं गांव के 4 लोगों की जमीन भी कॉन्ट्रैक्ट पे लेकर उनको बोझ हो सकता हूं, उनसे कीमत तय कर लूंगा। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, मैं इसको फसल बीमा करा लूंगा। एक गरीब 1.5 एकड़ का किसान फसल बीमा नहीं करा पाता बेचारा, ओले पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसकी कीमत अब किसान को, ठेकेदार को देनी पड़ेगी। किसान ठेकेदार ये नहीं कह सकता कि क्या करूं, मैं तो ओले पड़ गए भाई, मैं क्या करूं, बाढ़ आ गई, कहां से दूं, अब ये नहीं कह सकता कॉन्ट्रैक्टर। अब उसको देनी पड़ेगी कीमत, सरकार दिलवाएगी उस किसान को, चाहे ओले पड़ जाओ, बाढ़ आ जाओ, तूफान आ जाओ। मैंने जैसे कहा ना, वो उसकी इंश्योरेंस करा लेगा जो ठेकेदार होगा। एक घर में 2.5 एकड़ का 2 एकड़ का किसान कभी इंश्योरेंस नहीं कराता, उस पर है ही नहीं 10,000 रुपए इंश्योरेंस को देने के लिए बेचारे के पास। वो 10,000 रुपए देने को होते तो खुद ही बोनस जोत लेता वो। तो अब वो ठेकेदार को दे देगा, ठेकेदार इंश्योरेंस कराएगा अपना, अगर तूफान आएगा ठेकेदार इंश्योरेंस से लेगा, उसको देगा किसान। क्या ये तमाम बातें बिल के अंदर लिखित रूप में? लिखित में है, सारी बातें लिखित में है बिल के अंदर, बिल्कुल लिखित में। आप कहो 1 हफ्ते बाद में दोबारा बैठ सकता हूँ आपके साथ, मेरे पास ले आओ, देखो विदुड़ी, ये लिखित में नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म की आप जो बात कर रहे हैं, किसान अगर कॉन्ट्रैक्ट पे देता है तो उसका ये एग्रीमेंट रहता है कि 5 साल या 10 साल में उसकी जो नहीं। उसकी एक्चुअल जो फसल है वो उसे मिलेगी नहीं, और वही वो उगाएगा। ना, 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 ना। उसके बाद खेती गलत। खत्म हो जाती है, जमीन गलत बंजर कह हो रहे हो, जाती गलत है। कह रहे हो, गलत कह रहे हो। तो आप मत करो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, 2 साल का करो, आप मत करो। किसने कहा है? कोई बाउंड्री है? किसान हर साल अपनी फसल का अलग कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये इसमें बिल में छूट है, वो किसान के ऊपर है। मत करो किसान कॉन्ट्रैक्ट, मत दो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि एजेंट जाके कहेगा कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे तू जमीन खेत को, वो भी किसान के ऊपर है। जो किसान कॉन्ट्रैक्ट करना चाहे उसकी मर्जी के ऊपर है। मैं वही कह रहा हूं ना, कोई भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं गरीब किसानों को। इस जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो संशोधन करने पर क्यों आतुर हुई कि हम संशोधन कर देंगे? उन्होंने बिल बनाया। क्योंकि बिल में संशोधन करने के लिए है नहीं ना कुछ, वो बताए ना क्या करना है। आप जिन संशोधन की कह रहे हो, बिल लाइए मेरे पास रखिए, ये इसमें नहीं है, संशोधन करो, करेगी सरकार। जो शब्द आप बोल रहे हो, फूड सिक्योरिटी बिल वाला, नहीं लेने वाला, अगर उस बिल में नहीं होगा तो संशोधन करेगी ना सरकार। अगर उस बिल में नहीं होगा तो करेगी ना। जो शब्द आप यूज कर रहे हो, इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, वो सरकार संशोधन करेगी ना। अगर बिल में छूट गया होगा तो कोई सरकार ये कह रही है कि हो सकता है हमसे कोई चीज छूट गई हो, लाइए बताइए कौन सा करना है आपने। सर, केंद्र सरकार कह रही है कि किसानों के लिए ये बिल फायदेमंद है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि उनके खिलाफ है। किसान नहीं कह रहे, कुछ किसान बोल रहे कहीं ना कहीं लगता है कि केंद्र सरकार पहले माय डियर, आई एम सॉरी, ये बोलो कुछ किसान कह रहे हैं, कुछ किसान जो हाँ, है, ये बोलो। लेकिन जो किसान है नहीं कह रहा, गरीब किसान कोई नहीं कह रहा। कुछ किसान जो है कह रहे हैं, हाँ। कहीं ना कहीं लगता है कि केंद्र सरकार जो है उनको प्रॉपर ढंग से जो है किसान बिल को समझा नहीं पाई, जिसके कारण फिर से दोबारा आप लोगों की चौपालें लग रही है। वो समझना नहीं चाह रहे, वो सरकार समझाने को तैयार है। सारे मंत्रियों ने 40 मिनिस्टर्स गए थे सभी राज्यों में। हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लोधी स्टेट में, आपको याद होगा। हमने किसान सम्मेलन अपनी पार्लियामेंट में 5 किए थे। हमने किसानों, गांव के किसानों को बुलाकर, बताइए हमारे पूरी पार्लियामेंट के कौन से 4 सब किसानों की जमीन, किसी की राजस्थान में, किसी की हरियाणा में, किसी यहाँ जमीन एक्वायर होगी। गांव के लोगों ने बाहर जमीन ले रखी है, सब लोगों ने, 80% लोगों ने, सब किसान ही कर रहे हैं। बताइए दिल्ली के कितने लोग जाकर बॉर्डर पर उनके साथ मिले, जाकर बैठे, उनको मालूम है। उन्होंने जो उनके संशय थे, आपको भी इस संशय दूर करने के लिए हमने प्रेस और बुलाई है कि आपके माध्यम से ऐसे कुछ सवाल निकल कर आ सके जिनका हम स्पष्टीकरण दे सकें। सारे देश के अब आपको जिस तरह से चौपालें लग रही हैं सभी राज्यों में, सभी मंत्री जो है फिर से दोबारा किसानों के बीच में जा रहे हैं, कितनी उम्मीद है आपको कि अब लोग जागरूक हो पाएंगे, समझ पाएंगे? हम 80% लोगों को सेटिस्फाई कर पाए थे। जो 20% छूट गए उनको और बताएंगे, जाकर बता रही है सरकार है, पार्टी प्रयास कर रही है। तो इतने लोग जब किसान के साथ हैं, तो सरकार इस बिल को लेकर अब आगे क्यों नहीं बढ़ रही? क्यों बढ़ गई ना, लागू है, नोटिफाइड कर दिया। हाँ, तो फिर क्यों इन्हीं के चक्कर में? ना, इनके चक्कर में नहीं है, नोटिफाइड हो गया, वो काम देश में चल रहा है। बिल रुका नहीं है, बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी, सभी डीएम्स को लागू चालू रहेगा, इनके चक्कर में नहीं है। ये वहाँ पे बस बैठे रहेंगे, हाँ, काम करते रहेंगे। हाँ, बिल को नहीं रोका गया है। बिल को तो अगर इसमें कोई अमेंडमेंट करने की बात है, पार्लियामेंट आएगी, उसको संशोधन में ले आएंगे। अगर ये कोई कहेंगे कि इसमें बदलाव कर दो, तो सरकार क्लॉज डाल देगी। वो क्लॉज डालने को सरकार तैयार है कि जो क्लॉज ये डलवाना चाहते हैं लोग, बताएं क्या डलवाना चाहते हैं, इनके पास है ही नहीं कुछ भी। विदुरी साहब, 6 वार्ताओं के अंदर इस तरह की कोई डिस्कशन किया गया है किसानों के साथ? जो उन्होंने कुछ, जैसे आपने क्वेश्चन किया ना, ऐसी जो उन्होंने क्वेश्चन किए सबके जवाब माननीय मंत्री जी ने दिए हैं, पीयूष गोयल जी ने दिए हैं।
राजनाथ जी ने दिए हैं, सबके जवाब दिए उन लोगों ने इसी प्रकार। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। चाय जरा देखिए, स्नैक्स वगैरह कौन आया स्पेशल लग रहा है कुंदन जी कर दी।